हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम इन पीएनजे इन्वेस्टिंग ट्रेडर। फ्रेंड्स, मैं आज आपको ऑप्शंस ग्रीक्स के बारे में बताने जा रहा हूं और ये वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। और एक्चुअली यार अभी नहाया भी नहीं है, पता है, अभी मतलब जस्ट अभी उठा, मैंने कहा चलो यार एक थोड़ा वीडियोस रिकॉर्ड करता हूं इसमें और आप लोगों के लिए एक स्पेशल ऑप्शंस ग्रीक्स ऑप्शन का एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रूल है और विदाउट ऑप्शंस ग्रीक्स नेवर एंट्री इन फ्यूचर एंड ऑप्शन। फ्यूचर में आप कर सकते हैं बट ऑप्शन में आपको विदाउट डीप नॉलेज एंड ऑप्शंस ग्रीक्स आपको एंटर नहीं करना, अदरवाइज यू विल लूज योर एंटायर कैपिटल। 10,000 50,000 लगाने के चक्कर में आपको 1 लाख कभी आपको प्रॉफिट हुआ भी होगा, आप 1 लाख से 10 लाख 50 लाख तक बना भी लोगे फ्रेंड्स। लेकिन अगर आपको नॉलेज नहीं है, कभी आपका ऐसा लगा कि यार एक ही पैसा आपने वन बनता है, तो आपका पूरा कैपिटल वहाँ पे लूज हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शंस एक्चुअली सब लास्ट में यूज करते हैं हम लोग, जब पूरा सब कुछ हमको सीखने के बाद। तो लेकिन अभी फ़िलहाल जितना ट्रेंडिंग चल रहा है मार्केट में, दुनिया को बाकी जो नया ट्रेडर आता है, नया ट्रेडर मीन्स मतलब 95 जो ट्रेडर्स आते हैं फ्रेंड्स, उसमें मैं भी हूँ। मैं आपको ये नहीं कर मुझे, लेकिन हाँ, मैं आपसे थोड़ा बेटर एक्सपीरियंस हो गया है, काफ़ी कुछ देख लिया है। ठीक है, और ऑल्सो मैंने एक्चुअली आपको ये इसलिए बता रहा हूँ, आई एम नेशनल सर्टिफाई जो NCFM के थ्रू जो सर्टिफिकेशन मिलते हैं, वो आप अगर आपको पढ़ना है उसका बहुत डीप नॉलेज मिलेगी आपको, वहाँ से पता चला। मैंने तो इसके जो ऑप्शंस के प्रीमियम आते हैं ना, इसका एक एडवांस लेवल का है, तो वो भी मैंने सब क्लियर करके रखा। ठीक है, तो बिना नॉलेज ऑप्शन इज ए वास्ट टॉपिक, और हम लोग समझते हैं यार कॉल और पुट ले लें, और भैया नीचे जा रहा है तो पुट ले लेते हैं, ऊपर आता तो कॉल लेते हैं। लेकिन कभी कभी मार्केट आपको देखा हो, मार्केट वन वे ट्रैफिक जहाँ पे रेंज बाउंड हो जाता है, वहाँ पे आपका काफ़ी प्रीमियम डिक्की हो जाता है और काफ़ी प्रीमियम चढ़ जाता है। जहाँ पे सेलिंग करनी है वहाँ पे हम लोग बाइंग करते हैं, जहाँ पर बाइंग करनी चाहिए वहाँ पे हम लोग सेलिंग करते हैं। स्ट्रेटजी इज द डिफरेंट। तो ऑप्शंस ग्रीक्स हम लोग स्टार्ट करते हैं, जिसमें ऑप्शंस में यहाँ पर हम डेल्टा, गामा, थीटा और वेगा को हम लोग यहाँ पे, और रो को हम मेंशन करेंगे। 5 ग्रीक्स आते हैं ऑप्शन में, तो 1 बाय 1 करके हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। वीडियो लंबा ज़रूर होगा फ्रेंड्स, लेकिन मर्जी भाई आपको देखना है कि नहीं देखना है। देखो, मैं भी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो हो सकता है मेरा भी इसमें जो पढ़ाने से क्या होता है ना फ्रेंड्स, कि इसमें आपकी जो नॉलेज है वो आपको बाहर निकलते हैं, और आपके जो आपके गैप्स होते हैं, जो मतलब कहीं पर कुछ आपके कुछ थॉट्स रह जाते हैं, उनको दूसरों को एक्सप्लेन करने में आपके कंसेप्ट क्लियर होते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, बाकी देखो कुछ ना कुछ तो भाई ऐसा होगा जो मैं इसमें कुछ छोड़ूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो भाई फ्री में हर चीज़ आपको नहीं मिलता, ये भी हाँ, लेकिन मैं आपको मोस्टली इसमें कवर कर लूँगा। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं ऑप्शंस ग्रीक का। पहला टॉपिक आता है हमारा यहाँ पर डेल्टा। ठीक है, तो फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, यहाँ पे स्टार्ट करता हूँ। हम लोग यहाँ पे क्या पढ़ने वाले हैं? डेल्टा, गामा, थीटा, वेगा एंड रो। ठीक है, ये 5 फैक्टर हैं जो आपके यहां पे अपने को 5 फैक्टर हैं। ठीक है, 5 फैक्टर ऑफ ऑप्शन ग्रीक्स के 5 फैक्टर यहां पे हम लोग यूज करते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, तो पहले चलिए हम लोग यहां पे डेल्टा को हम लोग मेजर करते हैं। व्हाट इज द डेल्टा? कि डेल्टा एक्चुअली है क्या? डेल्टा ऑप्शन क्या चीज होती है? व्हाट इज द ऑप्शन डेल्टा? डेल्टा एक्चुअली बेसिकली क्या होता है? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, अगर मैं सिंपल भाषा में करूं, द रेट ऑफ चेंज ऑफ अंडरलाइंग एसेट, अंडरलाइंग एसेट्स मींस, अगर हमारा यहां पे ये मान के चले हमारा कोई निफ्टी का स्टॉक्स, ये हमारा स्पॉट प्राइस मान के चलते, यहां पर हमारा निफ्टी माना यहां पर 22,500 पे स्पॉट प्राइस है। ठीक है, तो जो हमारा ग्राफ आएगा
हमारा जो ग्राफ आएगा रेट ऑफ चेंज ऑफ अंडरलाइंग एसेट, मींस अगर हमारा स्पॉट प्राइस यूं बढ़ रहा है तो हमारा डेल्टा का ऑप्शन भी हमारा यूं बढ़ेगा। ठीक है, अगर हमारा ऑप्शन प्राइस अगर हमारा यहाँ पे डाउन ट्रेंड को जा रहा है निफ्टी, तो हमारा डेल्टा का ऑप्शन प्राइस भी यहाँ पे डाउन ट्रेंड डिपेंड करेगा कितना। अब डिपेंड आता है कि कितना हमारा यहाँ पर बढ़ेगा। अगर निफ्टी यहाँ पर हमारा 100 पॉइंट बढ़ा है, ठीक है, अगर हमारा 100 पॉइंट यहाँ पर अपसाइड हमारा ओपन हुआ है, तो यहाँ पे और मान के चलिए आपने यहाँ पर ऑप्शन का वैल्यू लिया 22,500 का, आपने कोई ऑप्शन लिया यहाँ पे, आपने यहाँ पर सी लिया है करंट एक्सपायरी का। एक्सपायरी इज द बहुत इंपॉर्टेंट, मैं वही बोल रहा हूँ कि डिपेंड अपॉन द एक्सपायरी। मान हमने करंट मंथ का एक्सपायरी है, यहाँ पे आपका इसका प्रीमियम चल रहा है 50 रुपये, ठीक है, और आपने ये एटीएम का कॉल है आपका जो कॉल लिया आपने एटीएम का लिया है आपका एट द मनी का, तो यहाँ पे जो वैल्यू बढ़ेगी वो यहाँ पे आपकी वैल्यू 50 की वैल्यू यहाँ पे 100 रुपये हो जाएगी। ठीक है, इट मीन्स आपका कितना पॉइंट बढ़ा 50 रुपये, तो 50 पॉइंट आपका यहाँ पर ओनली बढ़ेगा। इट मीन्स अगर आपने यहाँ पर 50 रुपये का लिया है तो 100 रुपये निफ्टी बढ़ेगा, तो आपका एक लॉट फिलहाल निफ्टी में है तो यहाँ पर 50 रुपये हैं, तो 5×5 = 25, 5×7 = 35 और 3750 रुपये आपको मिलेंगे अगर अदर कंडीशंस आर रिमेनिंग कांस्टेंट। पॉइंट टू बी नोटेड, यहाँ पे मैं यहाँ पर कंडीशंस क्या हैं, यहाँ पर कंडीशंस हैं, यहाँ पर कंडीशंस है कि अदर फैक्टर आर रिमेनिंग कांस्टेंट। ठीक है, ये कंडीशन कब के लिए है, ये कंडीशन कब के लिए है, जब हमारा यहां पे ठीक है अदर फैक्टर आर कांस्टेंट। कांस्टेंट मतलब कि अल्फा हमारा हमारा गामा को हमने नहीं लिया है, थीटा को हमने कुछ नहीं है, और वेगा को हमने यहां पे कांस्टेंट मान के रखा है। ठीक है, अब डेल्टा हम लोग लेते कैसे हैं, हम लोग कैसे मेजर करते हैं, ये चीज़ को हम लोग यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, वैल्यू हमारी डिफाइन कैसे होगी डेल्टा की, यहाँ पे रेंज ऑफ डेल्टा, रेंज ऑफ डेल्टा की रेंज क्या होगी हमारी, यहां पे डेल्टा की रेंज फ्रेंड्स हमारी यहां पे होगी यहां पर हमारी डेल्टा की रेंज होगी, एटीएम लेते हैं हम लोग यहां पे, हमारा एटीएम पे डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी, ओटीएम पर डेल्टा की वैल्यू क्या रहेगी, और यहां पर हमारा इन द मनी डेल्टा वैल्यू क्या रहेगी। दिस इज कॉल साइड, एंड दिस इज द पुट साइड। एक चीज और क्लियर करना आपको बताता हूं पहले, यहां पे अगर हम एटीएम पे चलते हैं तो यहां पे डेल्टा की वैल्यू हम लोग अप्रॉक्सीमेटली 0.5 डालते हैं। ओटीएम पे जाते हैं तो बिलो सिंपल यहां पे 0.4 से लेकर 0.2 के बीच में रहती है, और इन द मनी में 0.6 से लेकर हमारा 0.8 तक रहती है। और अगर हम यहां पर डीप ओटीएम में गए तो बिलो यहां पे लेस देन 0.2 से वैल्यू हमारा ओटीएम, और डीप इन द मनी में गए तो ग्रेटर देन 0.8 के ऊपर रहता है इन केस ऑफ द कॉल। रहेगा दोनों में ही,
रहेगा सेम दोनों ही, बट डिफरेंस क्या है यहाँ पे, कॉल की तरफ क्या हो जाएगा, कॉल की जो वैल्यू आएगी डेल्टा की वो हमारी पॉजिटिव वैल्यू आएगी, और जो पुट की वैल्यू आएगी डेल्टा की वो हमारा यहाँ पे माइनस डेल्टा वैल्यू आएगी, राइट। ठीक है, फिर हमारा यहाँ पे जो डिपेंड करेगा फ्रेंड्स, हमारा जो मेन डिपेंड करेगा यहाँ पे हमारा डिपेंड अपॉन एक्सपायरी, डिपेंड्स अपॉन एक्सपायरी। एक्सपायरी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, कि आपने करंट का लिया हुआ है एंड फार का लिया है या फिर आपका नेक्स्ट मंथ का लिया हुआ है। ठीक है, एज ऑप्शन बायर आपको बता देता हूं, एज ऑप्शन बायर्स ऑलवेज बाय इन द मनी या डीप इन द मनी, सी या पी बाय, बिकॉज ऑफ इसमें थोड़ा मैं ड्रॉप कर रहा हूं। और एज ऑप्शन सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखूं, ऑप्शन सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं देखूं तो ऑलवेज सेल ओटीएम या डीप ओटीएम का यहां पे सेल मारेगी, क्योंकि यहां पे डेल्टा की ओटीएम की वैल्यू क्या रहेगी, यहां पर 0.3 के नीचे रहेगा। तो 0.3 का मतलब ये हो गया कि जहां पर डेल्टा की तुम्हारा पॉसिबिलिटी है, यहां पे एक चीज और है, डेल्टा जितना पॉइंट पर डेल्टा रहेगा जितना पॉइंट यहां पर डेल्टा रहेगा फ्रेंड्स, अगर डेल्टा की वैल्यू यहां पे इंपॉर्टेंट और बताता हूं, यहां पे हमारा डेल्टा की वैल्यू यहां पे डेल्टा की वैल्यू मान के चलिए 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8, 0.9 और अप्रॉक्सीमेटली 1। तो यहाँ पे अगर आप, दिस इज द डीप ओटीएम, यहाँ से ओटीएम, ये ओटीएम इन द आपका एटीएम इन द मनी, डीप ओटीएम, डीप एटीएम। ठीक है, यहाँ पे ओनली केवल 10% चांस टू विन, 20% चांस टू विन एंड 50% चांस टू विन, एंड यहां पे 100% चांस टू विन। अब आप समझ गए होंगे कि मैं क्यों बोल रहा हूं आपके, क्योंकि हमको क्या चाहिए, जितना निफ्टी, अगर निफ्टी यहां पर 100 पॉइंट भागेगा तो हमारा प्रीमियम भी 100 पॉइंट भागना, 100 पॉइंट नहीं भी भागेगा तो भाई 70-80% तो हमारा भागना चाहिए। अब यहां पे माना अगर आपने यहां पर ओटीएम का अगर आपने कोई ऑप्शन लिया है यहां पे, और वहां पर डेल्टा की वैल्यू अगर वहां पे 20% है, अब निफ्टी यहां पे तुम्हारा 100 पॉइंट भागा, तुम्हारा प्रीमियम यहां पे हमारा 50 रुपये था तो तुम्हारा 70 रुपया हुआ है। जस्ट अदर फैक्टर आर रिमेनिंग कांस्टेंट, राइट। दूसरा बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, मैं अभी थोड़ा इसमें ये कर रहा हूं, डीप ओटीएम और डीप ओटीएम और ओटीएम में टाइम जो वैल्यू होता है, टाइम डीके इज वेरी फास्ट। टाइम डीके इज वेरी फास्ट इन ओटीएम या डीप ओटीएम। ये गया तो सही आपका 100 पॉइंट बड़ा 20 होगा, लेकिन ये आपके तुरंत वैसे भी ये फॉल हो जाएगा। अगर आप बुक नहीं करोगे आपका तुरंत यहाँ पर फॉल हो जाएगा। तो ये था एक
OTM ना आपका डेल्टा का रूल, ठीक है। अभी इसमें काफ़ी कुछ आगे है तो मैं थोड़ा सा इतना डीप में नहीं जा पाऊँगा, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे हम अगला चैप्टर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग गामा। व्हाट इज द गामा, है ना, व्हाट इज द गामा। सही है, ठीक है। अभी हम लोग यहां पर लेते हैं अपना टॉपिक लेते हैं गामा। व्हाट इज गामा। गामा इज द सेकेंड ऑप्शन ग्रीक्स ऑफ ऑप्शन। एंड गामा का होता क्या है, द रेट ऑफ change, the rate of change of delta and rate of change of underlying assets। इट मीन्स डेल्टा अगर आपका यहां पे रेट ऑफ चेंज, इसका कहने मतलब क्या है कि अगर आपका यहां पे ये आपका निफ्टी माना 100 पॉइंट यहां पर राइज हुआ है, डेल्टा अगर यहां पर एटीएम का कॉल लिया है तो यहां पर आपका 50 पॉइंट माना गया, और यहां पे अगर ये तुम्हारा 0.04 या 0.3, ठीक है। तो अगर अल्फा गामा तुम्हारा बढ़ रहा है तो डेल्टा की वैल्यू बढ़ रही है, और डेल्टा बढ़ रहा है तो यहां पे तुम्हारा एसेट्स बढ़ रहा है। इट मींस हम कह सकते हैं अगर हमारा अंडरलाइंग एसेट्स हमारा इंक्रीज हो रहा है तो हमारा डेल्टा ऑब्वियस इंक्रीज होगा, एंड अगर हमारा डेल्टा इंक्रीज हो रहा है तो हम लोग यहाँ पर बोलेंगे कि हमारा गामा ऑल्सो इंक्रीज हो रहा है। और अगर सेकेंडरी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि गामा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा, ठीक है। और होता कैसे है, ये होता कैसे है वो भी बताता हूं आपको। चेंज कैसा होता है, अगर यहां पे एग्जांपल तो आप लीजिए निफ्टी, यहां पे मान के चले कि निफ्टी में मूव यहां पे 100 पॉइंट का है, 100 पॉइंट मूव आया, यहां पे डेल्टा हमने यहां पर डेल्टा वैल्यू 0.5 है, और यहां पे ऑप्शन का प्रीमियम मान के चले, यहां पे ऑप्शन का प्रीमियम मान के चले यहाँ पे 50 रुपये, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो कि जब निफ्टी यहाँ पर 22,000 करंट माना स्पॉट प्राइस निफ्टी का यहाँ पे मान के चलिए 22,500 था, और निफ्टी की जो करंट वैल्यू है यहाँ पे 22,600 हो गई, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, निफ्टी 100 पॉइंट का मूव आया, डेल्टा में यहाँ पर जो ऑप्शन का प्रीमियम था वो यहाँ पे का जो प्रीमियम 100 रुपये था यहाँ पे, और यहाँ पे डेल्टा की वैल्यू 0.6 हो गई, मान के चलिए यहाँ पर 0.6 हो गई। ऑप्शन का प्रीमियम क्या हो जाएगा, 100 + 50 इज इक्वल टू तुम्हारा यहाँ पर 150 हो जाएगा। जब हमारा निफ्टी यहाँ पर 22,600 पहुँचेगा तब उस कंडीशन में जो तुम्हारे गामा की वैल्यू है ना, तो माना क्योंकि गामा एक कांस्टेंट रहता है, गामा मोस्ट कंडीशन में आपका 0.04 से लेकर 0.03, ये जो डेल्टा की वैल्यू बढ़ी है ना यहाँ पे जो 150 हुई है, वो 150 क्यों हुई है, बिकॉज ऑफ दैट कि मान के चलिए यहाँ पर हमारा सिंपल बता रहा हूँ कि ऑप्शन का प्रीमियम 100 रुपये था, ठीक है। ये हमारा ये यहाँ पे एक सेकेंड, यहाँ पे जो डेल्टा की वैल्यू थी यहाँ पे 0.5 से बढ़ के यहाँ पे डेल्टा की जो वैल्यू आ गई वो हमारा यहाँ पे 0.4 था, और यहाँ पे 100 पॉइंट
बढ़ा तो यहाँ पर 0.5 प्लस 0.04 या 0.6 जो भी है, अगर 50 पॉइंट में बढ़ता है तो यहाँ पे मान के चले पॉइंट, हम लोग 0.6 नहीं, यहाँ पर 0.4 लगा देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो अगला हमारा नेक्स्ट 100 पॉइंट जो अंडरलाइंग एसेट बढ़ा है, तो यहाँ पर हमारा 0.4 जो डेल्टा की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो यहाँ पर हमारा जो मल्टीप्लाई, तो 100 पॉइंट का जो हमारा मल्टीप्लाई होगा वो हमारा 0.4 होगा यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पर 54 पॉइंट, मतलब जो हमारे यहाँ पे है, तो यहाँ पर 154 की जगह 154 हमारा नेक्स्ट, जब मार्केट 22,600 पर रहेगा तब हमारा जो ऑप्शन प्रीमियम की जो वैल्यू रहेगी कॉल की, तो यहाँ पर 154 रहेगा हमारा, ठीक है। लेकिन डेल्टा की वैल्यू तब क्या यहाँ पर क्या हो जाएगी, 0.54, ठीक है। अब इम्पॉर्टेंट और सबसे इम्पॉर्टेंट ही चल रहा है यार फ्रेंड्स, है ना, इतना आपको मैं सब कुछ ये सब बता रहा हूँ, इसमें फ्री ऑफ कॉस्ट ही बता रहा हूँ, ये समझ लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पर चलिए, अब मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ बताता हूँ और तीसरा स्लाइड ले लेता हूँ मैं। एज पॉइंट ऑफ ऑप्शन बायर के हिसाब से देखता हूँ, ऑप्शन बायर के हिसाब से हम लोग देखते हैं, गामा इज बेस्ट फ्रेंड ऑफ बायर, आइदर कॉल और पुट, ठीक है। उसके बाद गामा नेवर नेगेटिव, गामा कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, ठीक है। एंड यहां पे क्या होगा, बिकॉज ऑफ गामा इज द पॉजिटिव, गामा इज ऑलवेज पॉजिटिव, गामा ऑलवेज पॉजिटिव, ठीक है। मैंने कहा गामा नेवर या नेगेटिव, और गामा हमेशा पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि ऑप्शन ये रहेगा तो आपका ऑप्शन बायर का प्रीमियम बढ़ेगा। भाई पॉजिटिव रहेगा, अगर डेल्टा कॉल वैल्यू ऊपर जा रही है डेल्टा, तो ये ऊपर जुड़ेगा। अगर नेगेटिव जा रहा है तो इन द सेंस, मतलब उस हिसाब से, तो उसकी वैल्यू उसमें बढ़ेगी, माइनस माइनस माइनस, तो यहाँ पे ये हो जाएगा तुम्हारा प्लस, ठीक है। तो यहाँ पे और ऑप्शन सेलर एज पॉइंट ऑफ देखूं, ऑप्शन सेलर पॉइंट ऑफ व्यू से देखूं, तो दिस इज द बेस्ट एनिमी ऑफ ऑप्शन सेलर। सेलर को क्या चाहिए, मार्केट रेंज बाउंड, ऑप्शन बायर को क्या चाहिए, मार्केट ट्रेंडिंग। तो ऑप्शन सेलिंग वाले को चाहिए मार्केट ट्रेंड, तो ऑप्शन सेलिंग जहां पे गामा कांस्टेंट हो जाएगा, जहां पे फ्लक्चुएट नहीं करेगा, तो वहां पे अब गामा नहीं बढ़ेगा। देखो गामा अगर कांस्टेंट है तो डेल्टा की वैल्यू उसको पकड़ के रखा है, गामा अगर गामा नहीं बढ़ेगा तो डेल्टा नहीं बढ़ेगा, डेल्टा नहीं बढ़ेगा तो तुम्हारा यहाँ पे ऑप्शन का प्रीमियम नहीं बढ़ेगा। तो अक्सर आपने देखा होगा 70% मार्केट ऑलवेज रेंज बाउंड, ठीक है, रेंज बाउंड, और 30% मार्केट इज ट्रेंडिंग। तो दैट मीन्स ऑप्शन सेलर 70% पैसा बनाता है, ऑप्शन बायर ओनली 30% बनाता है। ऐसा नहीं है कि ऑप्शन पैसा नहीं बनाता है, बनाता है, लेकिन आपको हर चीज़ इसमें देखनी पड़ेगी, ठीक है। और यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ इनिशिएट कर देता हूँ, ऑप्शन यहाँ पे लाइक दैट कुछ ऐसा रहता है, यहाँ पे कुछ ऐसा रहता है, ये तुम्हारा एटीएम का है, यहाँ पे ओटीएम है, और यहाँ पे इन द मनी है। तो गामा की जो वैल्यू होती है वो ऑलवेज हाईएस्ट एट एटीएम पॉइंट और स्लाइटली लोअर टूवर्ड्स ओटीएम एंड इन द मनी, सॉरी डीप ओटीएम और ओटीएम, सॉरी ये तुम्हारा इन द मनी है, और हाँ ये तुम्हारा ओटीएम इन द मनी है, दोनों से राइट करेक्ट।
तो यहाँ पे भी तुम्हारा डेल्टा की वैल्यू कम होती है और यहाँ पे भी तुम्हारा, यहाँ पे ज़्यादा क्यों होती है हम लोग यहाँ पे आगे देखते हैं गामा की वैल्यू। तो इसलिए ऑप्शन जो बोलते हैं कि यार आपको एटीएम का बाय करने चाहिए बिकॉज ऑफ दिस गामा इज द हाईएस्ट एट द पॉइंट ऑफ एटीएम। इसके कहने के हिसाब से आपको ये चीज़ आपको नहीं लेनी है, आपको लेना एज ऑप्शन बायर के हिसाब से यहाँ पे इन द मनी का लेना। आगे वाले वीडियो में हम लोग इस समझेंगे कि यार ये एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है, राइट। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक है ऑप्शन का, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। अगला टॉपिक हमारे यहाँ पर थीटा हो गया हमारा। बेटू इसको बंद कर दे, मैं तेरा काम कर रहा हूँ। हम थोड़ा मेरे रिकॉर्डिंग चल रही है मैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा जो इम्पोर्टेंट ये चल रहा है गामा, गामा हमारा क्लियर हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पे वेगा। वेगा इज द अनदर, वेगा इज डिपेंडेंट on volatility, ठीक है। मैं डीप में नहीं जा रहा हूं वॉलेटिलिटी, तो वेगा इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वॉलेटिलिटी। एक एग्जांपल देता हूं आपको। आप कभी अपनी कोई फ्रेंड से मिलने जाते हैं या कोई गर्लफ्रेंड से, आप स्पेशली आप अगर कोई अपने कोई गर्लफ्रेंड से स्पेशल मिलने के लिए जाते हैं, कभी कोई एक्साइटमेंट रहता है यार चलो यार मिलने के लिए जाते हैं, तो उस टाइम पे क्या होता है आपकी दिल की धड़कनें यहाँ पे बढ़ जाती हैं, हार्ट बीट आपका यहाँ पर काफ़ी धक 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 धक, मतलब जो आप सोच रहे थे यहाँ पे सिंपल, आप सोच रहे थे यहाँ पे सिंपल, जो आपकी हार्ट बीट यहाँ पे कांस्टेंट चल रही थी, सडनली आपको टाइम आता चलो यार धक, तो यहाँ पे आपकी वॉलेटिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ने लग जाती है। दैट्स कॉल्ड द वॉलेटिलिटी। तो वॉलेटिलिटी बढ़ेगी, वेगा बढ़ेगा, वॉलेटिलिटी बढ़ेगी तो आपका वेगा बढ़ेगा, आपका ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, ऑप्शन बढ़ेगा तो ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा, ठीक है। इसलिए कभी भी वॉलेटिलिटी कब बढ़ती है, द लाइक दैट बिग इवेंट्स जब आते हैं, आपका लाइक दैट आरबीआई का अनाउंसमेंट, मॉनेटरी पॉलिसी, गवर्नमेंट पॉलिसीज, बजट, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएस एंड एटसेट्रा, अ बिग मोमेंटम कभी कुछ होता है मार्केट में, उसके बिहाफ पे ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ता है। विक्स, दैट्स कॉल्ड volatility is also called in the form of the index is called the VIX volatility index, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा आपको क्लियर कट होना चाहिए, हमारा जो वॉलेटिलिटी हमारा जो बढ़ रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेगा बढ़ रहा है तो हमारा ऑप्शन का प्रीमियम बढ़ेगा फ्रेंड्स, ठीक है। अभी हम लोग इसमें सोचते हैं कि वॉलेटिलिटी और इसका इम्पैक्ट कैसे मार्केट में पड़ता है। वॉलेटिलिटी भी हम फिर वही चार्ट खोल लेंगे यहाँ पर जो हमने भी इसमें बनाया था गामा में, यहाँ पर आपको समझेगा। यहाँ पे एटीएम पे वॉलेटिलिटी सबसे ज़्यादा होती है, दिस द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ द वॉलेटिलिटी, दिस इज द ओटीएम, दिस इज द एटीएम, सॉरी इन द मनी। तो एटीएम पे वॉलेटिलिटी सबसे हाईएस्ट होती है, यहाँ पे प्रीमियम शार्प चढ़ता है, शार्प प्रीमियम घटता है। ऑप्शन सेलर जब उसको, और खास जब एक्सपायरी के दिन होता है हम कहते हैं अगर एटीएम को शॉर्ट करो, दोनों को शॉर्ट स्ट्रैंगल, टू मेक ए शॉर्ट स्ट्रैंगल व्हेन वॉलेटिलिटी टू बी हाई एंड वी नीड टू बी वॉलेटिलिटी शुड बी क्रैश फ्रॉम दिस पॉइंट एंड वी मेक अ मनी बाय यूजिंग द शॉर्ट स्ट्रैंगल। तो यहाँ पर ओटीएम पे यहाँ पे वॉलेटिलिटी कम रहती है, जिसकी वजह से ऑप्शन के प्रीमियम यहाँ पर कम भागते हैं, और इन द मनी पे भी ऑप्शन का प्रीमियम यहाँ पे कम भागते हैं। तो होप, आशा करता हूँ यहाँ पर आप इस चीज़ को मेरी समझे होंगे।
तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर आपकी वॉलेटिलिटी यहाँ पर माने 20% आपकी नॉर्मल वॉलेटिलिटी चल रही है, यहाँ पर आपका वेगा मान के चले यहाँ पर कुछ 18 है, और यहाँ पर ऑप्शन का प्रीमियम माना आपका 100 रुपया चल रहा है, और यहाँ पे सडनली कुछ न्यूज आएगा 20 की जगह 22% होगी, वेगा यहाँ पर इसके डिपेंड करता 1-2% के हिसाब से 19 हो गया, तो यहाँ पर ये डिपेंड करेगा इसमें वॉलेटिलिटी के हिसाब से इसका बढ़ जाएगा 100 या 102 रुपये, जो भी 105 जो भी बढ़ेगा। अब मैं इसको आपको क्लियर एक बार इसमें, और इसको हम लोग कैसे निकालते हैं, कैलकुलेट कैसे करते हैं, हम लोग जो फॉर्मूला आते हैं ब्लैक स्कॉल मॉडल, बॉल स्कॉच मॉडल से हम लोग निकालते हैं। फ्रेंड्स, आई हैव कैलकुलेटेड ऑल द ऑप्शन प्रीमियम की जो वैल्यूज आती है, मैं वही चीज़ आपको बोल रहा हूँ कि मैंने सब एनएससी में जो है कि कैसे ऑप्शन की वैल्यू आती है बाय यूजिंग द बाइनोमियल थ्योरम आई हैव क्लियर्ड। तो ये सब कैसे आता है, इतना इजी नहीं है। मैं आपको चाहता तो पहले ही ऑप्शन से पढ़ा देता, लेकिन दिस इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। बिग फोर आने के लिए वी नीड ऑल द नॉलेज लाइक द फंडामेंट। तो अभी हम लोग यहाँ पर देखते हैं ब्लैक स्कॉल मॉडल, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग कैलकुलेटर, ये सबसे पहले जोरधा का बेस्ट खुलता है। फिलहाल अगर हम कंसीडर करते हैं, यहाँ पे हम एक चीज कंसीडर यहाँ पर करके चल रहे हैं। अगर हम ये कंसीडर करते हैं कि यार यहाँ पे पॉसिबिलिटी क्या है मार्केट की, अभी मुझे लग रहा है फिलहाल मार्केट यहाँ पे 22,400 के आसपास निफ्टी का स्पॉट प्राइस है। यहाँ पे मुझे लग रहा है 22,800 तक निफ्टी का एक निफ्टी टू बी हिट 22,000 का लेवल। तो यहाँ पे और यहाँ पर आईबी क्या रहेगी वो भी मैं देखता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे हमारा आईबी में ऑप्शन चेन खोलनी पड़ेगी फ्रेंड्स थोड़ा सा। अगर मैं लास्ट मंथ की देखूँ, मैं एक्सपायरी 27, यहाँ पे एटीएम पे हम लोग एक्सपायरी ये देखते हैं, वॉलेटिलिटी देखते हैं, यहाँ पे 10 के आसपास यहाँ चल रही और 13 के, यानी आईबी यहाँ पे 13 के आसपास चल रही है। तो मैं यहाँ पर 12 के आसपास, इसको दोनों को एवरेज करके मैं 12 के आसपास यहाँ पे स्पॉट प्राइस चल रहा है आपका 22,400 के आसपास, ठीक है। 22,400 के आसपास आई थिंक शायद निफ्टी का प्राइस चल रहा है ना, आई थिंक शायद क्या चल रहा है क्लोजिंग प्राइस, हाँ 22,300 शायद। तो मैं 22,400 के आसपास इसको प्राइस को ले लिया हूँ। और स्ट्राइक प्राइस अगर मैं यहाँ पर 22,500 को लेता हूँ, अगर मैं यहाँ पर अगर मैं इन द मनी को लेता हूँ, मैं एटीएम को लेता हूँ 22,400 के, और यहाँ पर एक्सपायरी में चूज करता हूँ फ्रेंड्स 27 लास्ट एक्सपायरी की, टाइम इज वट एवर। और वॉलेटिलिटी फिलहाल देखना, अब यहाँ पे वॉलेटिलिटी यहाँ पर जस्ट ओनली क्या है 18% रेट ऑफ एंटर द फिक्स और डिविडेंड। तो मैं कैलकुलेट करता हूँ, मेरी जो वैल्यू आ गई फ्रेंड्स यहाँ पे, ये वैल्यू मैं आगे टेक के स्क्रीनशॉट में यहाँ पे एक बार स्क्रीनशॉट ले लेता हूँ इसको, ठीक है। यहाँ पे स्क्रीनशॉट लेकर के मैं यहाँ पे मैं आपके सामने यहाँ पर पिचका देता हूँ इसको, ठीक है। मैं यहाँ पर आपके लिए पेस्ट कर देता हूँ। दिस इज द, अभी हम लोग कंपैरिजन देखेंगे, लुक एट कंपैरिजन बिटवीन द व्हेन द राइट। और यहाँ पे आप देखोगे अगर वॉलेटिलिटी यहाँ पे स्ट्राइक प्राइस भी बढ़ जाता है, अगर स्ट्राइक प्राइस को मैं सेम रखता हूँ, स्ट्राइक प्राइस सेम है, स्पॉट प्राइस सेम है, वॉलेटिलिटी में यहाँ पे 18 की जगह 20 कर देता हूँ, तो यहाँ पे फिर देखोगे आप क्या चेंजेस होते हैं। टेक ए स्क्रीनशॉट, यहाँ पे ये चीज देखोगे, और लास्ट टाइम पे मैं देख रहा हूँ जब यहाँ पे हम लोग अगर स्ट्राइक प्राइस मैंने ये चूज किया और यहाँ पे प्राइस हमारा 22,800 के आसपास चला गया, विक्स ऑलरेडी इंक्रीज, एंड देन आप देखोगे आपको क्या प्रॉफिट रहेगा, क्या आपको लॉस रहेगा, कितना आपका यहाँ पे, ठीक है। मैं एक बार और इसको मैं निकालता हूँ, यहाँ पे कॉपी मारता हूँ, देन आई विल पेस्ट हियर। अब देखिए, अब हम इसमें पूरा का पूरा डेटा को हम लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे हम लोगों ने यहाँ पर कॉल का प्रीमियम 287
और यहाँ पे कितना हो गया, सेम स्ट्राइक प्राइस सेम, स्पॉट प्राइस सेम, एक्सपायरी सेम, जस्ट increase we have to be increase 2% volatility and volatility increase and option premium यहाँ पर 13 एंड 26 रुपये का आपको यहाँ पर प्रॉफिट, ऑप्शन बायर को यहाँ प्रॉफिट होता है और ऑप्शन सेलर को यहाँ पर 26 रुपये का लूज होता है। ठीक है, दिस इज द बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी ऑफ द बायर्स एंड अपॉर्चुनिटी लूज यहाँ पे ऑप्शन सेल। अगर यही चीज सेम कोई चेंजेस दिया, नो चेंज बिटवीन द स्ट्राइक प्राइस एंड स्पॉट में, जस्ट ओनली चेंज इन द वोलेटिलिटी। तो वोलेटिलिटी कितना बड़ा रोल है आपको समझ में नहीं आ रहा होगा यहाँ पर यार कैसे बढ़ा कैसे घटा। ठीक है, एंड यही चीज अगर मुझे ऐसा लगता फील कि 22,800 के आसपास निफ्टी को शायद मे भी जाना चाहिए। तो ये देखिए अगर निफ्टी जाता है तो यहाँ पर जो 3287 का प्रीमियम है वो आपका यहाँ पर प्रीमियम यहाँ पे मोटा मोटा आपको 570 माइनस यहाँ पे 300 के आसपास, तो मिनिमम मोटा मोटा आपको प्रॉफिट यहाँ पे 270 के आसपास रुपये प्रीमियम आपको प्रॉफिट मिलेगा। पुट का प्रीमियम देखिए 246 से यहाँ पर 127। कॉल डेल्टा देखिए, कॉल डेल्टा की वैल्यू जब यहाँ पर 0.53, ये चीज़ मैं बोला था कि 0.3, एंड यहाँ पे ऑप्शन डेल्टा की जो वैल्यू होगी ये यहाँ पर आपका इन द मनी में चला गया, जो आपका ऑप्शन का प्रीमियम था वो इन द मनी चला गया। पुट डेल्टा यहाँ पे जो आपका यहाँ पे एटीएम का था वो आपका यहाँ पे ओटीएम में चला गया और डीप ओटीएम में जाने के लिए ट्राई कर रहा है। ऑप्शन गामा इज दिस, ऑप्शन गामा की वैल्यू यहाँ पे ज़्यादा थी और यहाँ पे ऑप्शन गामा की वैल्यू कम। मैंने कंसिडर लिया था 0.4, ये डिपेंड अपॉन द ये दिस द एक्चुअल। ठीक है, ऑप्शन थीटा यहाँ पर ये चीज़ हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ऑप्शन रो ये सब मोस्ट कंडीशन में सेम रहता है। ठीक है, तो गाइस और लास्ट वाला टॉपिक रह गया हमारा, और भी काफ़ी कुछ मैं डीप है हम लोग पढ़ने वाले हैं। लास्ट टॉपिक इज द थीटा। थीटा अगेन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ थीटा, राइट। थीटा इज द मेजर रोल ओके। थीटा इज द इंपॉर्टेंट टॉपिक। लेट्स सी थीटा क्या होता है एक्चुअली। थीटा इज बेसिकली सेलर एंड बायर। एक्चुअली थीटा होता है क्या, मैं थीटा का आपको सिंपल एक यहां पे दिखाता हूं। थीटा इज जस्ट लाइक द टाइम डिके, टाइम डिके मतलब पर डे आपको यहां पर लूज टाइम, दिस इज टाइम, दिस इज द प्राइस। तो थीटा अगर आपके करंट मंथ की, अगर मैं ये करंट मंथ की एक्सपायरी है और आपका एंडिंग ये रहता है और लास्ट के टाइम पे आपको शार्प फॉल आएगा और ये आपका फार मंथ का रहेगा लाइक दैट, और तुम्हारे ये अगले मंथ का रहेगा नेक्स्ट फार नेक्स्ट जो भी रहेगा। तो जो करंट, इससे हमको कंक्लूजन में आ रहा है, तो करंट मंथ जो रहता है, जो नज़दीक जो नियरेस्ट रहता है, फास्ट डीके होता है, फास्ट टाइम डीके एंड नेक्स्ट का लेस टाइम डीके और फार मंथ डीके, नो टाइम डीके और फिर रेयर कंडीशन में माइन्यूट टाइम डीके। तो एज ऑप्शन बायर वी चूज इन द मनी कॉल या पुट ऑप्शन एंड ऑल्सो चूज फॉर या नेक्स्ट मंथ एक्सपायरी। नेवर चूज नियरेस्ट या करंट मंथ एक्सपायरी। होप समझ गए होंगे। अभी करंट मंथ आपका टाइम डेके शार्प डेके होता है, शार्प डेके
और एज पॉइंट ऑफ सेलर, अगर क्योंकि सेलर तो चूज करंट मंथ एक्सपायरी, क्योंकि सेलर को क्या चाहिए, टाइम डी के साथ। एंड ओटीएम और एटीएम और इन द मनी पे हम लोग देखते हैं, यहां पे हमारा जो ओटीएम पे हो, जब हमारा एटीएम पे होता है, यहां पे एटीएम पे हमारा सार हाईएस्ट टाइम डीके एंड ओटीएम एंड एटीएम इन द मनी, इस पे हमारा यहां पर हाईएस्ट टाइम डीके रहेगा, यहां पर हमारा कम टाइम डीके, यहां पर कम। तो ये डिपेंड करेगा, मैंने आपको ये चीज बोला था कि जो हमारा वेगा, जो हमारे इसमें आपका गामा था, गामा का जो ड्यू टू इसके पीछे रीजन थीटा भी यहां पे हाईएस्ट होता है एंड यहां पर गामा भी हाईएस्ट होता है। एट एटीएम पॉइंट पे गामा इज ऑल्सो हाईएस्ट एंड थीटा इज ऑल्सो हाईएस्ट। अगर कहीं वहीं पर रुक गया प्राइस, तो प्राइस ऑप्शन प्राइस सार भी डीके होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सेलर, दिस इज द ऑप्शन का थीटा जो होता है तुम्हारा ऑप्शन सेलर का फ्रेंड होता है, ऑप्शन का फ्रेंड्स बेस्ट फ्रेंड एंड ऑप्शन बायर का बेस्ट एनिमी। इससे कोई एनिमी हो ही नहीं सकता अगर आपने कैरी फॉरवर्ड कर दिया तो, और मार्केट कहीं रेंज बाउंड होगी तो इट्स योर कंप्लीट capital will be lose if market has to be range bound and you will not exit your position, you will lose complete your position, ठीक है। now last topic one is our and row, it means row is the last Greeks of option, it is depend upon the dividend, rate of interest एंड ये कभी कभार होता है, ये 2 मंथ में 6 मंथ में लाइक दैट, डिपेंड अपॉन द डिविडेंड। ये स्टॉक्स में डिपेंड करता है डिविडेंड और इंडेक्स में तुम्हारा डिपेंड करता है इसमें भी, ठीक है। तो दिस इज द मोस्ट ऑल मैं इसमें आई हैव कवर्ड ऑल द टॉपिक्स इन द ऑप्शन ग्रीक्स एंड होप, बट और इसमें बहुत वास्ट है, ऑप्शन ट्रेडिंग इज द वास्ट एंड ऑप्शन ग्रीक्स, और अभी बहुत कुछ है जो इसमें सीखना चाहता है वो ज़रूर इस चीज़ को मेरे क्या बोलते हैं, अगर आपको सीखना है ऑप्शन ट्रेडिंग ये प्रॉपर वे में, अभी वॉलेटिलिटी का बहुत बड़ा वास्ट टॉपिक है। तो ऑप्शंस इतना वास्ट है कि आपको ये कब छूना है, जब आपको कंप्लीट, यू हैव टू कंप्लीट फंडामेंटल नॉलेज, टेक्निकल नॉलेज, राइट, एंड देन वी स्टेप्स टूवर्ड्स द फर्स्ट स्टेप्स टूवर्ड्स द F&O। लेकिन अभी होता क्या है, सब लोग पहले ऑप्शंस में आ जाते हैं, ये सब कुछ आ जाता है, कॉल पुट ये सब समझता नहीं है, वन वे ट्रैफिक में जाते हैं, 10 का 20 बना, 20 का 40 बन गया। दिस इज द गैम्बलिंग, दिस नॉट ए प्रॉपर सीक्वेंस, दिस इज कंप्लीट गैम्बलिंग। तो होप गाइस, थैंक यू, समझ में आ रहा होगा, और चैनल में नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और कुछ लर्निंग सीखना चाहते हैं तो ज़रूर मुझे कॉल कर सकते हैं, बैक कॉल कर सकते हैं। आई विल ऑल्सो लर्निंग, यू विल लर्न एंड देन अर्न। टाइम आएगा, सबका आएगा, हमारा भी आएगा, आपका भी आएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच।